बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अच्छा, आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे ये प्रोजेक्ट जो कि हाल ही में हमने कंप्लीट किया है। इसकी डायमेंशन मैं आपको बता देता हूँ। 37 यानी कि 37 एक्स एक्सिस पर और 76 से मुराद 70 फीट और 6 इंच। ठीक है, यानी कि अगर आपके प्लॉट का साइज़ 35 बाई 70 है, 35 बाई 65 है, तो भी आप ये आइडिया यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बेसिकली तो ये क्लाइंट के लिए बनाया गया है और जो ऑनलाइन हम लोग सर्विसेज देते हैं ये उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट था। और व्यूअर्स, अगर आप लोग ऑनलाइन वैसे काम करवाना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं किस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, यानी कि इसकी किस तरीके से हमने अरेंजमेंट की है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि प्लॉट का जो डोर है, यानी कि जो घर का डोर है, वो इस साइड पे रखा गया। ये साइड हमारी कहलाएगी लेफ़्ट साइड। ठीक है, अच्छा, यहाँ से विकेट गेट भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं अगर आप लोग देना चाहें तो। ठीक है, विकेट गेट। और अगर आप नहीं देना चाहते तो यहाँ पर आप एम्बेडेड डोर इसी की मेन गेट के अंदर ही दे सकते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, जैसे हम घर के अंदर दाखिल हुए यहाँ पर, तो इस साइड पे अगर आप देखें तो फ्रंट लॉन आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली ये फ्रंट लॉन लिखने में तो लिख दिया जाता है, लेकिन 5 फीट के अंदर इतना ज़्यादा शानदार कोई लॉन वगैरह नहीं बनता, बल्कि ये पेवेड एरिया बनता है। पेवेड एरिया यानी कि हमवार एरिया, यहाँ पर टाइल्स वगैरह लग जाएंगी और उसके ऊपर आप प्लांटिंग गमले वगैरह रख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे निकले, यहाँ गए तो यहाँ पर पोर्च आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर जो पोर्च है उसका साइज़ है 14.3 बाई 11.6। ठीक है, 14.3 बाई 11.6, तो 14.3 हमारा पहला आ गया। 14.3 से मुराद यहाँ से लेकर यहाँ तक और 11.6 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ थोड़ी सी पीछे जा रही है तो यहाँ से यहाँ तक इसके हम डायमेंशन यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि ये एरिया बेसिकली जा रहा है हमारा उसके अंदर, स्टेयर्स के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छा, इसके अंदर एक गाड़ी छोटी आसानी के साथ यहाँ पर पार्क की जा सकती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टेयर्स कुछ इस तरह की हैं, इस तरह की। ठीक है, यानी कि ऐसे यू शेप में आप इसको कंसिडर कर लें। और यहाँ एक ज्योमेट्रिकल स्टेप है जो कि यहाँ से बेसिकली आपको ऐसे ऊपर लेकर जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पर तो ये घर की मेन लॉबी है, यानी कि मेन एंट्रेंस है। 6 फीट इसकी वाइड है। और यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर पैसेज है। और इस साइड पे अगर आप देख लें तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा बाथरूम। अच्छा, बेसिकली यहाँ से आप देखें तो घर की 2 एंट्रेंस आपको मिल जाती हैं या बन जाती हैं। पहली एंट्रेंस ये है कि आप यहाँ से आए और आप यहाँ चले गए। ठीक है, यानी कि ये ट्रैफिक आपकी चल गई। दूसरा ये है कि यहाँ से आप आए और आप यहाँ चले गए। अच्छा, ये आपका वो एरिया कहलाएगा कि जो बेसिकली एक, आप इसे यूँ समझ लें, आसान लफ्ज़ों में मैं बता देता हूँ, टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, कि ये वो एरिया है जो कि बेसिकली पब्लिक का एरिया है। यानी कि ये एरिया सारा पब्लिक का एरिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका एक पब्लिक का एरिया स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ फैमिली की बेसिकली गेट टुगेदर होगी, तो ये लाउंज कहलाएगा। और 19.6 बाई 13.7 इस लाउंज का जो साइज़ है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इधर देखें तो इस साइड पे एक लाउंज के अंदर डोर रखा गया है कि जो कि बेसिकली बाहर से भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं स्टेयर्स पे जाने के लिए। तो अभी हमारे पास 2 चॉइसेस आ गई, एक ये और दूसरी ये। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ से आपकी आएगी सनलाइट ऐसे अंदर। ठीक है, लाइट बाउंस करेगी और बाउंस करके ये कुछ ना कुछ इधर को भी जाएगी, इधर भी जाएगी और ये लाइट यहाँ तक आएगी बल्कि यहाँ से आप अगर देखें तो यहाँ पर लाइट आकर यहाँ से यहाँ तक भी जाएगी। यानी कि ऑलरेडी ऐसे हमारा सर्कल चल सकता है।
यानी कि रोटेशन एयर की भी चल सकती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कोई एज सच लाइट का इशू आएगा। नेक्स्ट आगे देखें तो यहाँ पर हमारे पास किचन है। अच्छा, अब जो किचन की डिमांड थी वो कुछ इस तरह की थी, क्योंकि हमारे पास जो डिमांड्स होती हैं क्लाइंट्स की तो उनको भी मद्देनज़र रखा जाता है। तो वो ये थी कि किचन इस तरीके से बनाया जाए कि बिल्कुल, यानी कि वो जो लाउंज के अंदर उसकी सर्विंग हो ना वो आसानी के साथ की जा सके। तो यहाँ पर यानी कि ये ट्रैफिक डायरेक्टली ऐसे चलेगी, क्योंकि फर्नीचर के लेआउट का मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, वैसे बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आपका आ गया डाइनिंग, तो यहाँ से फ़ौरन आपका एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आपकी ट्रैफिक चलती रहेगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास किचन का साइज़ यहाँ पर मेंशन किया गया 13/8। अच्छा सॉरी, वीडियो कुछ हो सकता है लंबी बन जाए, लेकिन इसमें आपको बेपनाह फ़ायदा है, सीखने वालों को भी फ़ायदा है और काम करवाने वालों को भी फ़ायदा है और हमारे क्लाइंट्स को भी फ़ायदा है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट, अब यहाँ देखें तो किचन की वेंटिलेशन सारी की सारी इधर से आ रही है, ठीक है। अब ये जो 4 फीट वाइड का एरिया है ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से हम इसके अंदर भी ट्रैफिक अपनी लाउंज के अंदर से भी कर सकते हैं। अच्छा दूसरा इसके अंदर ये था कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देखें तो हमारा जो किचन है यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर, तो इसके अंदर अगर हम यहाँ डोर लगा लेते तो भी यहाँ पर ट्रैफिक चल सकती थी। लेकिन मसला ये है, बताने की बात ये है कि क्लाइंट की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखें तो एक कॉमन बात है 6-7/5 का, जिसका आप वेंटिलेशन अगर यहाँ पर देखें तो वो वेंटिलेशन यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो पहला पैसेज था, ये एरिया तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ये जो पहला पैसेज था यहाँ पर अगर आप देखें तो पैसेज में जैसे हम आते गए तो यहाँ पर एक बाथरूम है, यहाँ ड्राइंग रूम है और यहाँ बेडरूम है। अच्छा ये जो बेडरूम है ये बिल्कुल कॉमन है, इसको आप गेस्ट रूम की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपके बाहर से गेस्ट ऐसे आते हैं कि जिन्होंने स्टे करना है कई कई दिन, उनको भी आप दे सकते हैं। इससे आपके घर की यहाँ की जो प्राइवेसी है ना वो डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी जो वेंटिलेशन है वो इस एरिया के अंदर है, ठीक है। तो साइजेस मेंशन है वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर आप देखें तो एक और बेडरूम हमारे पास आ रहा है ये वाला, ठीक है। ये 11-12 का बेडरूम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका बाथरूम इसके साथ इसको कनेक्ट किया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस बाथरूम को बाहर से भी रास्ता है, यानी कि दोनों साइडों से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉबी है 5 फीट की। अच्छा लॉबी 5 फीट या 5 फीट से ऊपर ही रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिर जो एक तो ह्यूमन ट्रैफिक यहाँ से उन लोगों ने गुजरना होता है जो कि आपके घर में रहते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पर फर्नीचर वगैरह भी लेकर अंदर जाना पड़ता है, जो बाकी आपको फर्निश घर करना होता है तो उसके अंदर भी चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं, तो उसके अंदर ताकि मसला पैदा ना हो। अच्छा अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास बेडरूम यहाँ पर आ गया 16-9/12 का, और इसके साथ ये है एक ड्रेसिंग और ये है इसका बाथरूम, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और हमारे पास बेडरूम आ गया 13-9/12 का, और यहाँ पर इसकी वेंटिलेशन इस साइड से है, यानी कि डायरेक्ट लाइट जो सन की इस साइड से पड़नी है तो वो भी इसके अंदर आएगी। इसके साथ यहाँ पर इसका ड्रेसिंग है और यहाँ पर इसका बाथ है। अगर आप यहाँ पर देख लें तो इस बेडरूम की भी बैक साइड पे वेंटिलेशन है, और ये बाय लॉज के अकॉर्डिंगली ये जगह को छोड़ी गई है, लेकिन ये एरिया बेसिकली आप यूटिलाइज़ भी कर सकते हो। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, ये एरिया भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमारे क्लाइंट की डिमांड थी प्राइवेसी के हवाले से कि पीछे डोर नहीं रखना, अदरवाइज़ यहाँ पर अगर एक आध डोर भी रखा जाता, जैसे ये एरिया हमें मिल रहा है यहाँ पर भी डोर रखा जा सकता था, जैसे यहाँ पर भी एक डोर रखा जा सकता था, मैंने पहले बताया, तो भी हम क्विक एक्सेस कर सकते थे और इस एरिया को इस्तेमाल कर सकते थे। अच्छा वैसे लो सिल के ऊपर भी विंडो लगाकर आप पीछे का एरिया आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी बाथरूम के अंदर से भी आप बाहर का रास्ता रख कर उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये सारा एरिया आपका इस्तेमाल हो जाए, ठीक है। तो ये था प्रोजेक्ट जो कि हाल ही में कंप्लीट करके हमने क्लाइंट को दे दिया है। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।